उसकी प्रति हमारे पास है, अध्यक्ष पास भी होगी, वो पूरी भेज करके और यह आगाह किया गया। हमें बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि जो चुनाव आयोग का पर्यवेक्षक आया था, एक तो गुजरात का था, गुजरात का डीआईजी था, मिले थे हम उससे, दूसरे पर्यवेक्षक से भी मिले थे, और जो संभावनाएं थी एक एक अक्षर उनको पढ़ाया और यहां तक कहा कि पहली बार ये हो रहा है कि चुनाव के पीठासीन अधिकारी, चुनाव में लगे हुए कर्मचारी जात विशेष के लोग लगाए जा रहे हैं, पीडीए का एक भी नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से, ये हिंदुस्तान का पहला इतिहास है। हमने कहा कि अगर आपको लगाना है तो समाजवादी दफ्तर से नहीं, हम कह रहे हैं आपको लगाना है तो भी 24 में जब चुनाव हुआ है, सांसद वहां के जितने पीठासीन अधिकारी रहे हो, कर्मचारी रहे हो, अगर रिटायर न हुए हो, मर न गए हो तो उनको लगा लो। अगर इसमें भी आप न कर पा रहे हो तो भाई 22 में चुनाव हुआ है, 22 में जो पीठासीन अधिकारी और चुनाव कर्मचारी उनको लगा लो। इस बात को बड़ी मजबूती के साथ चुनाव के पहले 15 दिन पहले हम लोग भाग गए थे कि पीठासीन अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से जो दिए जा रहे हैं वही लगाए जा रहे हैं। इसके लिए आज 15-20 दिन पहले हम लोग 5-6 लोग ये जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जाकर ज्ञापन दिया था 15 दिन पहले, डीएम को दिया था, जो डीएम जो जिले के चुनाव अधिकारी है, और उसको फैक्ट से सब जगह भेजा, समझ रहे नहीं, लेकिन एक भी नहीं मानी गई। और हमने तो देखा और समझा यहाँ का जो चुनाव का पर्यवेक्षक आया था वो पूरी तरह से मरा हुआ था, असहाय था। ऐसा लगता था कि योगी बाबा की सरकार का इसके ऊपर बड़ा दबाव है, और ऐसा लगता है दिल्ली में जो बैठे हुए लोग हैं उन्होंने गुजरात से भेजा है कि बैठे रहना, कुछ काम न करना। तो यही चुनाव हुआ। चुनाव में जो हुआ है 3 तरह से इनकी तैयारी थी। एक तो अंदर की तैयारी थी पीठासीन अधिकारी के रूप में, चुनाव कर्मचारी के रूप में। दूसरी तैयारी थी बाहर से भारतीय जनता पार्टी के छठे गुंडे, कम से कम 5000 गुंडे बाहर से लाए गए थे, जिला के बाहर, चुनाव के बाहर, और लगे हाथ पकड़े भी गए थे। आज भी हमारे पास सबूत है हजारों लोगों के, अगर कोई भी जाकर देख ले तो आज भी उनके नाखून में स्याही लगी है चुनाव डालने की। तो चुनाव तो हो रहा था भाई मिल्कीपुर का ना, लेकिन चुनाव कैसे बाहरी, यहां तक लोगों ने कबूला। हमारे पास उनकी आवाज से वोट हम देकर आए। एक पंडित जी के यहां आए थे, उन्होंने कहा हम 14 वोट डाल के आए। इब्राहिमपुर रायपट्टी में एक पंडित जी, रायपट्टी में एक पंडित जी आए, बहुत बढ़िया अवसर लगावा कहा है अपनी चुनाव के लिए, जितना हम लोग चाहे उतना वोट मिला दिया, क्या वोट हमें दे क्या वोट। तो बूथ के जो पीठासीन अधिकारी थे उन पर टारगेट रखा गया था कि आपको इतना वोट हर हालत में डालना होगा।
जो पीठासीन अधिकारी थे, और पैसा भी दिया गया था, 10-10 हजार रुपए पैसा दिया गया था। हमारे पास सबूत है, हमारे जानने पहचाने वाले लोग आकर 4-6 लोग बताए कि हम रहे हैं, तो 10 हजार रुपए हमको भी दिया गया था। हम इसको पेश करेंगे। तो और गुंडे भी बाहर के हैं, गुंडे पकड़े भी गए। और जो बाहर की पुलिस आई थी ना, क्या कहते हैं वो बाहर वाली, सीआरपीएफ, ये सब देखा कि ये तो गुंडे ही कर रहा है भाई, झगड़ा भी कर रहा है। तो उसने इतना मारा कि हमेशा वो याद रखेंगे। और वो बूथ थी टिक 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 टिक। और एक आए थे वो वहां सारी में, बूथ अधिकारी थे, उनको लोगों ने पकड़ लिया और पकड़ के उनको कान पकड़ के बाहर कराया। और जब जाने की बदतमीजी कर रहा है, तो जब बीएसएफ वाले आए थे तो उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो उनको भगाओ, भगाए गए सारी में। तो ये सब, और यहाँ का सीओ बैठा था, मैं सुना, हाँ पूरा हुआ, कितना कोटा हुआ, कहाँ कोटी का, हाँ कितना हुआ, 95 ठीक 51 आ रहा नहीं, बाबा की इज्जत का सवाल है, पूरा करो। ये था चुनाव का हाल, और इसके पूरे सबूत हमारे साथ हैं। इसके बावजूद भी जब अंदर का गुंडा हो, बाहर का गुंडा हो, और गुंडे वाली करने वाले सरकारी लोग हो, यहाँ का कप्तान हो, यहाँ का दरोगा हो, यहाँ का पुलिस हो, यहाँ के एसडीएम हो, सारा सरकारी अमला हो, इसके बावजूद भी आप लोगों ने जिस बहादुरी के साथ केवल मुकाबला ही नहीं किया, संविधान को बचाने का काम किया है, आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपके चरणों की धूल को माथे लगाता हूं। और यही नहीं, हम जानते हैं कार्यकर्ता किसी पार्टी